यूपी और बिहार की कूल जनता के लिए अपनी डिक्शनरी अपडेट करने का समय अब आ चुका है। महारानी देखिए और यहाँ से उठाकर नए देसी मुहावरे और कल्चरल स्लैंग्स अपडेट कर डालिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सोनी लिव की ये नई सीरीज एंगेजिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन इसकी अपनी शॉर्टकमिंग्स भी हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं दलानी में बैठे हथिया पर। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। सबसे पहले तो शो के मेकर्स ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि उनके शो की स्टोरी लालू यादव और राबड़ी देवी के पॉलिटिकल करियर पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी ट्रेलर आने के बाद से ही शो का कंपैरिजन इस रियल लाइफ स्टोरी से किया जाता रहा है। और ये चीज़ शो में नहीं है, ये आपको पता लग जाएगा शो के पहले 2 एपिसोड्स देखकर, जहां शो में रानी भारती के सीएम हस्बैंड पर अटैक होने के बाद उन्हें सीएम बनना पड़ता है। वहीं रियल लाइफ में राबड़ी लालू के केस में ये चीज़ हुई थी चारा घोटाले में वारंट इशू होने के बाद। शो की कहानी सिंपल है। बिहार के सीएम पर अटैक होता है और फिर उस स्टेट में पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए सीएम पद के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन सीएम साहब खेल जाते हैं और बेड पर पड़े पड़े पार्टी की परंपरा का हवाला देते हुए खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। किसको? अपनी पत्नी को। अब जैसा कि हमारे देश में रोडवेज में ट्रैवल करने वालों की परंपरा चली आई है कि वो रुमाल या फिर किताब रखकर सीट रोक लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर सीएम साहब ने अपनी बीवी को बिठाकर सीएम पद की कुर्सी अपने लिए रोक ली। लेकिन नई सीएम साहिबा के साथ समस्या ये है कि वो लिख लोढ़ा पढ़पत्तर हैं, यानी कि अनपढ़ होने में उनकी पीएचडी है। अब वो कैसे राजभवन और सेक्रेटेरिएट के पॉलिटिकल गलियारों में अपना रास्ता खोजती हैं और अपने लिए एक नया करियर खड़ा करती हैं, यही है शो की कहानी। इस बीच उन्हें अपने पति पर गोली चलाने वालों का पता भी लगाना है और फिर उन नेताओं और मंत्रियों से भी जूझना है जो उनके सीएम बनने से काफ़ी दुखी हैं। वैसे तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर है नवीन कुमार, यानी कि अमित सियाल का कैरेक्टर। ये तो हुई शो की कहानी। अब बात करते हैं शो की करतूतों पर। विधानसभा और सेक्रेटेरिएट वाली पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करने में शो डेफिनेटली 100% कामयाब हुआ है। अपने लीडिंग कैरेक्टर रानी भारती के सामने एक पॉलिटिकल भूल भुलैया इस शो में बहुत अच्छे से रची गई है। रानी भारती, नवीन कुमार, कुंवर प्रताप सिंह, गवर्नर और ये सारे बाकी किरदार भी बहुत अच्छे से निकल करके आते हैं। शो में कमाल की कास्ट है और कम से कम एक मामले में तो सभी एक्टर्स बहुत अच्छे से कामयाब हुए हैं भोजपुरी मिक्स हिंदी टोन पकड़ने में। हुमा कुरैशी बहुत कमाल की परफॉर्मर हैं और वो एक बार फिर से स्क्रीन पर अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत स्टिल नजर आती हैं। उनकी जुबान के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखें बहुत कमाल का काम करती हैं और आपको एंगेज करके रखती हैं। अमित सियाल को तो आप जब भी स्क्रीन पर देखते हैं लगता है कि यार अब सीन में मजा आने वाला है, और नवीन कुमार के कैरेक्टर में तो उन्होंने कहर ही ढा दिया है। विनीत कुमार बहुत दिनों बाद इतने मज़ेदार रोल में नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि उनका पार्ट जो है वो उनको ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। सुशील पांडे की बात करें तो सुशील पांडे के करियर का ये शायद अभी तक सबसे लंबा स्क्रीन टाइम है और उन्होंने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। महारानी के बाद यकीनन सुशील को और ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं बड़े वाले लेकिन की। महारानी को आप बिहार पॉलिटिक्स इन अ नटशेल कह सकते हैं। अगर आप इसमें डेप्थ खोजने जाएंगे तो भाई साहब मुंह के बल फ्लैट गिरेंगे। महारानी में कमी है नुएंसेस की और इसमें एक्सेस हैं बहुत सारे गैर ज़रूरी एलिमेंट्स, जैसे कि परवेज आलम यानी इनामुल हक के कैरेक्टर में आपको समझ नहीं आएगा कि उनका बंगाली होना क्यों दिखाया गया है। मतलब उनके बंगाली होने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्लस उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को उनकी ज़बरदस्ती की बंगाली टोन खराब भी कर देती है। शो के राइटिंग क्रेडिट्स में सुभाष कपूर, उमाशंकर सिंह और नंदन सिंह का नाम है। इनका लिखा हुआ स्क्रीन प्ले फॉल्टी तो ज़रूर है, मगर इनकी पॉलिटिकल राइटिंग आपको फंसा के रखती है। हाँ, शो के डायलॉग्स बहुत दमदार हैं और कैरेक्टर्स की कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा मसालेदार। हालांकि मैंने एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक नोटिस की। गांव में दूध बेचने वाले हाट बाजार में जाकर अपना दूध नहीं बेचते। उनके कस्टमर बंधे होते हैं और या तो वो उनके घर आकर दूध लेते हैं या फिर दूध वाले दूध देने कस्टमर के घर जाते हैं। अब ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक इस शो में हैं, हालांकि बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है। कुल मिलाकर कहूँ तो महारानी बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में एक बहुत ही अनलाइकली सीएम कैंडिडेट के एडवेंचर्स को बहुत ही एंगेजिंग तरीके से दिखाता है। थोड़े से नुआंसेस और होते, थोड़ा सा और डेप्थ पे ध्यान दिया गया होता तो भाई साहब ये शो बिल्कुल गर्दा मचा देता। हमारी तरफ से सोनी लिव के नए शो महारानी को 3.5 स्टार्स।